हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 7.6। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। x मल्टीप्लाई बाई ई एक्स अपॉन 1 + x²। तो हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। अगर आपको याद हो, प्रीवियस सेशन में हमने एक बात की थी कि अगर हमारे पास फंक्शन का ये फॉर्म हो +f' तो अगर इसका इंटेग्रल करना हो तो हमारा इंटेग्रल हो जाता है ex f/x fx। यानी कि ex के साथ कोई फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव वहां पर हो तो हम लोग सीधा इंटेग्रल ये चीज लिख सकते हैं। तो यही चीज हम लोगों ने पहले ऑब्जर्व करनी है कि e की पावर x में कहीं ऐसी चीज तो नहीं बन रही, क्योंकि फिर हमारा आंसर बहुत इजीली और क्विकली निकलेगा। तो e की पावर x अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, ये हमारे पास टर्म जो है वो अभी बन रही है, जो आप लोगों के सामने दिखाई देती है। x का तो डेरिवेटिव 1 होता है, और अगर हम लोग 1 + x² की बात करें, 1 + x का होल स्क्वायर, तो जो इसका डेरिवेटिव है वो क्या होगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? आप 2 को आगे लेके आते हो तो 1 + x और पावर 1 हो जाती है, तो ये चीज बनेगी। तो हमें यहाँ पे देखने से तो लग नहीं रहा है कि डेरिवेटिव नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे अरेंज करके लिखूंगा तो लर्निंग स्टेप भी आप कहेंगे, क्योंकि ये याद ही करना पड़ेगा। लाइक दिस, मैंने इसको लिख लिया +1 और -1 कर दिया, कोई इश्यू नहीं है। और इसे हम लोग लिखेंगे लाइक दिस, x+1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, देन -1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर। स्प्लिट करके हम लोग लिख सकते हैं। नाउ e की पावर x, यहाँ पे x+1 एक पावर को कैंसिल कर देगा तो यू विल लेफ्ट विद ओनली x+1 और माइनस का 1 अपॉन 1 + x²। तो ये बन गया हमारे पास। अब चलिए एक बार हम लोग डेरिवेटिव करते हैं 1/x+1 का। 1/x+1 का डेरिवेटिव, तो आपको पता है डेरिवेटिव क्या होगा। x+1 को जब आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर जो है वो चेंज हो जाता है साइन, तो -1 हो गया। अब डेरिवेटिव का रूल क्या कहता है? पावर आगे सेम टू सेम फंक्शन लिख दो, पावर में -1 करेंगे, -1 दैट इज -2, और x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो इंटू 1 हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं। तो यानी कि ये बन गया 1/x+1 का होल स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि fx का जो डेरिवेटिव है 1/x+1 का डेरिवेटिव -1/x+1 का होल स्क्वायर इसके साथ पड़ा हुआ है। हम लोग ये देख रहे हैं। अगर हम लोगों को ये दिख रहा है तो इसका मतलब क्या चीज दिख रही है? इसका मतलब ये दिख रही है कि जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा हुआ है इंटीग्रेशन करने का, वो डायरेक्टली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे? इंटेग्रल ऑफ ई ऑफ एक्स 1/x+1 -1/1 + x का होल स्क्वायर dx। तो इसका इंटेग्रल बाय फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? ई ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में एफ एक्स, यानी कि 1/x+1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज सी। तो आप लोगों ने देखा कि कितना आसान हो गया है। अगर हम लोग ये थोड़ा सा मेहनत ज्यादा कर लें और थोड़ी सी अगर लर्निंग की तरफ चले जाएं तो उससे अपना आंसर बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप इस पे आइलेट रूल लगाओगे, लगा सकते हो, तो बहुत ज्यादा लेंथी आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास।
e of x 1 plus sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। तो जैसे मैंने बताया कि e of x दिख जाए तो कोशिश वही करो कि अगर हमारी ये फॉर्म बन जाए ex, देन प्रोडक्ट में f of x प्लस f डैश x का इंटेग्रल, तो ये आप लोगों का ex इंटू एफ एक्स और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा। इसलिए देखते हैं क्या ये हम लोग इस फॉर्म में इसको बना सकते हैं कि नहीं। इसके लिए मेरे पास आइडेंटिटीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता है cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब आप 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। यानी कि ये वाली जो आइडेंटिटी है आप लोगों के सामने जो लिखी है, एक तो हम लोग ये यूज कर लेंगे और देखते हैं कि अगर हम लोग इसको साइन के अकॉर्डिंगली भी कन्वर्ट कर पाए। साइन के अकॉर्डिंगली क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन वाली नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करने का चांस है। एक आइडेंटिटी और आपको पता होनी चाहिए, दैट इज साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर यहाँ पे एंगल मैं हाफ कर दूंगा तो यहाँ वाले एंगल भी हाफ हो जाएंगे लाइक दिस। चलिए पुट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। e ऑफ x तो सेम टू सेम 1 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स की जगह पर हम लोग ये वाली आइडेंटिटी का यूज करते हुए क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आइडेंटिटी क्या कहते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब जितना एंगल यहाँ पे आप ले रहे हो उसका हाफ। तो अगर यहाँ पे एंगल x है तो इस साइड जाकर एंगल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, दैट इज x बाय 2। नाउ 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाय 2। लिख सकते हैं आप सेपरेट करके, कोई यहाँ पर इशू नहीं है। 1 अपॉन 2 तो एज इट इज, cos किसका रेसिप्रोकल होता है सीकेंट का, तो यानी कि वी कैन राइट सीकेंट स्क्वायर x बाय 2। यहाँ पे 2 के साथ 2 कट जाएगा, एक cos के साथ एक cos कट जाएगा, यानी कि आपके पास बचेगा साइन x अपॉन 2 अपॉन cos ऑफ x अपॉन 2 एंड dx। नाउ e ऑफ x 1 अपॉन 2 secant स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन अपॉन cos tan थीटा होता है तो tan x बाय 2 दैट इज dx। चलिए ये अपने पास बन गया। आप थोड़ा काम करते हैं, यहाँ पे जो फॉर्म है देखते हैं क्या वो बन सकती है। ये अपन सारी चीज इस तरह से क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले देखिए सीकेंट स्क्वायर का तो डेरिवेटिव tan में नहीं बन सकता, दिख ही रहा है वो तो क्लियरली। लेकिन अगर अपन tan के डेरिवेटिव की बात करें tan x अपॉन 2 की, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का होता है सीकेंट स्क्वायर और एंगल x बाय 2। फिर x अपॉन 2 का डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाय 2 बनेगा, यानी कि 1 बाय 2 सीकेंट स्क्वायर x अपॉन 2। क्या ये हमें दिख रहा है? बिल्कुल। तो यानी कि अब फंक्शन को क्या लिख लेंगे tan x अपॉन 2 पहले लिख दो और इसका डेरिवेटिव बाद में लिखा जाएगा। ये लो, तो आइडेंटिटी पे बिल्कुल सही बैठ रही कहानी। तो क्या कहता है फॉर्मूला e की एफ आप x लिख दो और जिसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है उसको लिख दो। तो डेरिवेटिव पड़ा हुआ है tan x बाय 2 का, वो लिख दिया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c। तो इस तरीके से आप अगर थोड़ा सा यहाँ पर
याद करने का काम कर लो, थोड़ा सा समझने का काम कर दो, तो ये बहुत ज्यादा चीजें आसान हो जाती हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 दोनों क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।